7 miscellaneous exercise, question number 1. Right. So how many words with or without meaning, each of 2 vowels and 3 consonants can be formed? Underline, can be formed from the letter of the word daughter. DAUGHTER. ठीक है. So वो कह रहा है यार कि डॉटर एक वर्ड है, उसमें आपके 2 वॉवल्स होने चाहिए मुझे और 3 कॉन्सोनेंट्स निकालने हैं और उससे मुझे एक वर्ड बनाना है. ठीक है. सो डॉटर अगर आप देखते हो तो AUE, ये तो मेरे वॉवल्स हैं, और कॉन्सोनेंट्स DGHTR, ये मेरे कॉन्सोनेंट्स हैं. ठीक है. मुझे एक वर्ड बनाना है जिसमें 2 वॉवल्स होने चाहिए और 3 मेरे कॉन्सोनेंट्स होने चाहिए. 2 मेरे वॉवल्स होने चाहिए, 3 मेरे कॉन्सोनेंट्स होने चाहिए. अब ये जो 2 वॉवल्स मैं निकालूंगा वो तो निकालूंगा इसी में से. ठीक है. यानी 2 वॉवल्स मुझे जो पिक करने हैं वो मुझे AUE में से पिक करना है, चूज करना है यानी कि कॉम्बिनेशन लगाना है. दोबारा 2 वॉवल्स मुझे पिक करने हैं AUE से, कोई भी हो सकता है, AU हो सकता है, UE हो सकता है, AE कुछ भी हो सकता है. 2 होने चाहिए, तो वो 2 वॉवल्स होने चाहिए out of the 3 because I'm choosing, so it means we use the combination method. So 2 vowels can be selected in how many ways? 3 sequences. Same way 3 consonants आपको select करने 5 में से. So 3 consonants can be selected in 5C3 ways. So वर्ड बनाने 5 लेटर का. सो यहाँ तो एक्चुअली हमने यूज किया है कॉम्बिनेशन, बिकॉज यहाँ पे एक्चुअली आपने सिलेक्ट किया है. राइट. सो 5 लेटर आ गए मेरे पास. अब उनको मुझे फॉर्म भी करना है, फॉर्म नहीं मुझे अरेंज करना है. सो नाउ 5 लेटर्स कैन बी सिलेक्टेड, नहीं अरेंज. 5 लेटर्स हैं, 5 पोजीशंस हैं, 5 फैक्टोरियल 120. सो द टोटल वर्ड्स कम्स आउट टू बी, जब भी आप कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन लगाते हो साथ साथ उसको मल्टीप्लाई करना जरूरी है. तो 3C2 5C3 इंटू 120, इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे एंड गेट द फाइनल आंसर. हाँ जी, कोई डाउट है भाई तो प्लीज रेज योर हैंड. अगर किसी को भी डाउट है तो इस क्वेश्चन में अपना रेज हैंड करो. क्लियर है. और आई थिंक ये भी क्लियर है कि हमने इनको क्यों मल्टीप्लाई किया है कॉम्बिनेशन के अंदर, बिकॉज बेस का हम रिक्वायरमेंट को मैच करके इसलिए मल्टीप्लाई कर लिया. अब 3C2 3 होता है, 5/3 4/2 3/1 इंटू 120. तो आई थिंक ये आपका हो जाएगा, ये कितना आ रहा है वो देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके. वी हैव 3C2 5C3 and 5 factorial is 120. So 3/2 2/1, that's 5/3 4/2 3/1 into 120. So 3 into 10 into 120, that comes out to be 3600. So इतने वर्ड आप बना सकते हो यूजिंग लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर, इन विच 2 वॉवल्स होंगे और आपके पास 3 मेरे कॉन्सोनेंट्स होंगे. बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमें दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 6 इसको देख लेते हैं एक बार.
Right. So in question number 6, same exercise, chapter number 7, the English alphabet has 5 vowels and 21 consonants. ये तो क्लियर होते हैं कि टोटल जो vowels है मेरे पास 5 है और जो consonants हैं वो मेरे पास 21 है. ठीक है, टोटल में गिवन है. How many word with or without meaning in which we have 2 vowels, 2 मेरे vowels होने चाहिए और 2 मेरे consonants होने चाहिए. सेम क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 1 जैसा. ठीक है, ऑब्वियसली बात है 2 वोवल्स आप सिलेक्ट करोगे, पहले 2 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करोगे. अब वर्ड बनाना है तो आपको परम्यूटेशन भी यूज करना पड़ेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वोवल सिलेक्ट करते हैं. तो 2 वोवल्स कैन बी सिलेक्टेड इन 5C2 ways. 2 consonants can be selected in 21C2 ways. टोटल वर्ड आपके पास आ गए, टोटल लेटर आपके पास आ गए 4. बेस का सम भी 4 आ रहा है, यानी इन दोनों को बेसिकली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अब लेटर आपको एक वर्ड आपको बनाना है 4 लेटर का. तो 4 लेटर्स नाउ कैन बी अरेंज, क्योंकि लेटर जब हम फॉर्म करते हैं तो उनकी अपनी एक फिक्स्ड पोजीशन होती है. नाउ 4 लेटर्स कैन बी अरेंज इन हाउ मेनी वेज? 4 फैक्टोरियल वेज. सो टोटल वर्ड can be formed in 5C2, 21C2 into 4 factorial. So 5 by 2, 4 by 1, 21 by 2, 20 by 1 into your 24. This is your 10. ये भी आपका 2. So 2100 into your 24. तो 24 को 21 से कर लेते हैं. 24, 48. तो 50400 is your आंसर. तो इतने वर्ड आप बना सकते हैं यूजिंग 2 vowels, 2 consonants from 26 letters. So question number 2 now. Question number 2. How many words with or without meaning can be formed using all the letter of the word equation? Now the word is equation. E-Q-U-A-T-I-O-N. Yeah, equation. At a time so that vowels and consonants are occur together. Underline, vowels and consonants are occur together. यानी कि vowels और consonant साथ साथ रहने चाहिए. अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन करे हैं occur together वाले में, उसमें either you have vowels occur together or you have eyes occur together. सेम ऐसे होता था, बट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर सेम बोला गया कि वॉवल्स और कॉन्सोनेंट साथ साथ रहने चाहिए. ठीक है, तो पहले देखते हैं कितने लेटर हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो पहले 8 बॉक्स बनाते हैं, क्योंकि ऑकर टुगेदर के लिए हम बॉक्स बनाते हैं. यहाँ पे टोटल वर्ड्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि डू नॉट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे. 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, तो पहले वॉवल्स को प्लेसमेंट देते हैं. पहले ए आ गया, ई आ जाएगा, यू आ गया, आई ओ, सारे आ गए इसमें. तो और फिर मेरे कॉन्सोनेंट्स, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे टी. एक काम करते हैं, कॉन्सोनेंट्स को एक डिफरेंट लेटर से करते हैं सो दैट कि उसकी विजिबिलिटी थोड़ी ठीक रहेगी. दिस इज नाउ क्यू टी ए. राइट, so this is actually vowels and the last three is what? Consonants. Okay, तो देखिए कितने वॉवल्स हैं? 5 वॉवल्स हैं, 5 प्लेस हैं. तो 5 vowels can be arranged in how many ways? 5 factorial. Reason 5 factorial क्यों लिख रहे हैं हम लोग? 5 vowels है, 5 ही प्लेस है. जितने प्लेस हैं उतने vowels हैं. 5 factorial. As a 3 consonants can be arranged again 3 factorial ways. ठीक है जी. अब क्या सिखाया आपको? जब अरेंज कर दिया, इस पूरे को आपने एक सिंगल ब्लॉक ले लिया, इस भी पूरे को आप सिंगल ब्लॉक लगे. सो कितने लेटर बचे आपके पास? 2. सो नाउ 2 लेटर्स या 2 लेटर लिख लो, कैन बी अरेंज इन 2 फैक्टोरियल वेज. और टोटल वर्ड्स अब जो बनाएंगे वो होगा 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 126 into 2 1440. तो 1440 वर्ड हम बना सकते हैं फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन, जिसमें
vowels and consonants are occur together. Question number, so क्वेश्चन 4 में आपको जो वर्ड गिवन है वो एग्जामिनेशंस, और क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर एग्जामिनेशंस के जितने भी लेटर्स हैं अगर आप उसे डिक्शनरी ऑर्डर्स में अरेंज करते हैं तो कितने वर्ड होंगे जो ई से पहले आएंगे, ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन दोबारा सुनिए। वर्ड है एग्जामिनेशन, और एग्जामिनेशन में जितने भी लेटर्स हैं अगर उनको हम डिक्शनरी ऑर्डर्स में अरेंज करते हैं तो कितने लेटर हैं जो ई से पहले आएंगे। ठीक है, तो इसको दो पार्ट में समझते हैं। पहले सारे लेटर्स को एक डिक्शनरी ऑर्डर्स में अरेंज करते हैं, तो जितने भी लेटर्स हैं उनको हम डिक्शनरी ऑर्डर्स में अरेंज करते हैं, और उसके बाद देखेंगे कि यार ई से पहले कौन कौन से लेटर्स आ रहे हैं डिक्शनरी के अंदर। ठीक है, सो लेटर्स हमारे पास हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो पहले 11 बॉक्स बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। पहले हमने 11 बॉक्स बना लिए। क्या निकालना है, सो क्वेश्चन में ये था, वर्ड था एग्जामिनेशन, उसको हमने सारा का सारा डिक्शनरी ऑर्डर्स में अरेंज कर लिया। पहले ए आएगा, फिर ई आएगा, फिर दो बार आई, फिर एम, फिर दो बार एन, फिर ओ, फिर टी और फिर एक्स। क्वेश्चन में बोला गया नंबर ऑफ वर्ड विच प्रीसीड्स आई, ई से पहले कौन से वर्ड होंगे, तो डेफिनेटली वो ए से स्टार्ट हो रहा होगा। तो नंबर ऑफ वर्ड विच स्टार्टिंग विद ए, अगर कोई वर्ड ए से स्टार्ट होगा यानी ए को मुझे फिक्स करना पड़ेगा। तो ए को मैंने फिक्स कर दिया, ए को इनिशिएट कर दिया, उसे काउंट आपको नहीं करना। कितने बचे आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 फैक्टोरियल, जिसमें आई दो बार है, एन दो बार है। तो ये हम सीख चुके हैं कि अगर कोई रिपीट होता है उससे डिवाइड करना है, जितनी बार भी रिपीट होगा। आई बिकॉज दो बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल, एन दो बार रिपीट हो रहा है तो अगेन 2 फैक्टोरियल, और 10 फैक्टोरियल फिर 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 2, सो 90 इंटू 40 320 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। इसको फिर सॉल्व कर लीजिएगा and get the final answer. So this is question number basically your 4, right? Let's move to the next question, question number 5. Question 5 एक बार हम देख लेते हैं, वो भी काफी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टोरियल्स आपको सॉल्व करना है, ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 5, how many 6 digit numbers can be formed using the digits 0 1 3 5 7 9 which are divisible by 10 and no digit is repeated. So basically मुझे अब यहाँ पे 6 बॉक्स बनाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6। सो नंबर अगर वो डिविजिबल है 10 से, ठीक है, नंबर जो बेसिकली डिविजिबल है 10 के साथ। अब कोई भी नंबर 10 से तभी डिविजिबल होता है जब उसके लास्ट में 10 आता है। ठीक है, तो नंबर विच इज डिविजिबल बाय 10 इज बेसिकली टोटल नंबर इन विच यूनिट प्लेस इज 0, यानी मुझे आपका यूनिट प्लेस को फिक्स करना पड़ेगा, एज अ 0 मुझे फिक्स करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरा 0 आना चाहिए, ये मुझे फिक्स करना पड़ेगा। अब बिकॉज फिक्स करना पड़ेगा तो उसे काउंट नहीं कर सकते, और 0 भी मैंने ऑलरेडी यूज कर लिया है। सो कितने बॉक्स बचे मेरे पास, 1 2 3 4 5, कितने नंबर बचे आपके पास, 1 2 3 4 5, जितने नंबर है उतने ही बॉक्स हैं। द आंसर इज 5 फैक्टोरियल यानी कि 120। ठीक है, क्वेश्चन 5 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 नाउ, तो वहां पे बोला गया है कि आपके पास 52 कार्ड्स हैं टोटल, और बिकॉज किंग पे कंडीशन है तो किंग हमारे पास होते हैं 4 और नॉन किंग हो जाते हैं 48। टोटल आपको 5 कार्ड्स निकालने हैं, उनमें से एक किंग होना चाहिए, एग्जैक्टली एक किंग होना चाहिए, और डेफिनेटली मेरे 4 नॉन किंग्स होंगे। सो टोटल वेज कितने हो जाएंगे, एक किंग निकालना है 4 में से, 4 C1, 4 नॉन किंग निकालने आउट ऑफ 48, 48 C4। यहाँ तो डाउट, ठीक है, सिंपल है, एक कार्ड निकालना है 4 में से 4 C1,
चार नॉन किंग निकालने हैं 48 में, 48C4 बेस का सम रिक्वायरमेंट को मैच कर रहा है, आंसर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ज्यादा होगा तो प्लस करते हैं, वही सीखा हमने, और एक एग्जैक्टली इक्वल होगा तो फिर आप मल्टीप्लाई करते हो। फिर सिंपल कैलकुलेशन, 4/1, 48/4, 47/3, 46/2, 45/1, 4 से 4 कैंसिल, बाकी आप सिंपली सॉल्व करिए एंड गेट द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, right? So question number 11. In how many ways can a letter of the word assassination be arranged so that all S are together? I repeat, in how many ways can a letter of the word assassination be arranged so that all S are together? ऐसा क्वेश्चन आप 7.6 एक्सरसाइज में कर चुके हो। वर्ड वहां पे था मिसिसिपी, बट वहां पे था all eyes are do not occur together, यहाँ पे है वो occur together। सिंपल इतना ही है, तो छोटा छोटा क्वेश्चन है इसीलिए। तो पहले वर्ड लिखते हैं ASSASSINATION, assassination, राइट। टोटल कितने वर्ड हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 3 3 6 7 8 9 10 11 12 और 1 13, तो 13 बॉक्सेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, 13 बॉक्स आ गए। और अब देखते हैं कौन कितनी बार रिपीट हो रहा है। आपका S 1 2 4 बार रिपीट हो रहा है, A आपका 3 बार है, I आपका 2 बार है, N आपका 2 बार है, फिर T है और फिर O दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल S आर टुगेदर, तो ऑल S आर टुगेदर, डू नॉट नहीं बोल रहा, तो टोटल वर्ड्स निकालने की फिर कोई जरूरत नहीं है, वो एक्स्ट्रा एनर्जी फिर आपकी यूज होगी। आप सीधा फोकस करिए ऑल S पे। 4S है, कंडीशन इस पे गई है, तो 4S कैन बी अरेंज, 4S 4S है, 4 प्लेस ले रहे हैं, 4 फैक्टोरियल अपॉन द 4 फैक्टोरियल, बिकॉज SO रिपीट हो रहा है। अब इसको ब्लॉक कर लेते हैं, ऐसा 1 कंसीडर करते हैं, तो कितने नंबर बचे, कितने लेटर बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, so 10 now letters can be arranged 10 factorial, ठीक है। इसको पूरा एक ब्लॉक हमने बना लेता, वो हमारा एक 1 बन गया। अब A यहाँ पे 3 बार है, I यहाँ पे 2 बार है, N भी यहाँ पे 2 बार है, तो 10 लेटर बचे, तो उसमें A आपका 3 बार है, I 2 बार है, N आपका 2 बार है, तो 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, so total word in which S occur together will be 10 factorial upon 3 factorial 2 factorial 2 factorial, and 10 into 9 into 8 factorial, 6 into 2 into 2, solve करिए and get the final answer।